सफर को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल मुझे अम्मी को ठीक करने का इलाज ढूंढना होगा। काले चोर, नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चने खाओगे? अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे चने जैसे दिमाग में यही ख्याल चल रहा होगा ना तो मैं कुछ भी करूंगा पर अपनी अम्मी को बचाऊंगा। नहीं बचा पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी टोली है वो हमारी हिरासत में है। तुम्हारी शहजादी सुल्ताना, उन्हें तो हमने कहाँ छुपाया है, अल्लाह ही बेहतर जाने कि तुम उनकी कभी शक्ल देख पाओगे कि नहीं, इसकी भी कोई खबर नहीं। रही बात अम्मी की, तो अम्मी तो कुछ देख ही नहीं पाएंगी। एक और बात, हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं और तुम हमें नहीं रोक पाओगे। जफर, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक तुझे होगा, मैं ऐसे शौक नहीं रखता और ना ही मेरे पास तेरे से बहस करने का वक्त है। अरे अब इतना सुन चुके हो तो बाकी का भी तो सुन लो। कसम खुदा की बड़ा दिलचस्प है। ये हुई ना बात। तो हम फरमा रहे थे कि हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं। और इस तरीके से कि तुम अपनी जगह से हिल जाओगे। अब इससे ज्यादा बताया तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, है ना? इतना कहेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं कर पाओगे लड़के। जादूगरनी मलिका से मिलने के बाद हमें खत्म करना, ये नीचे वालों का क्या, ऊपर वाले का करना भी नामुमकिन होगा। इसलिए इतना कह रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। तू बड़ी बड़ी बातें कर, नापाक मंसूबे बना, गिरी हुई चालें चल, जो करना है कर जफर, मैं कोशिश करूंगा। पूरे यकीन, अम्मी की दुआ और सच्चे दिल के साथ कोशिश करूंगा। अम्मी, टोली, नकचड़ी, मुल्क, जीनू, सबको बचाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि किसका बलदा भारी पड़ता है। अब कहाँ है अम्मी? क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। भाई, अम्मी देखी। क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही है। पानी। हाँ, पानी। पानी। अम्मी,
के ऊपर वाले हिस्से से आवाज आ रही है। चलो। मेरी आंखें! वे लगता है मैंने तुम्हें सूरमे की जगह जहर दे दिया है बुढ़ापा। खैर, खुदा हाफिज। हमें यहाँ से बाहर निकाल सफर। ये है बगदाद की सुल्ताना और बच्चों की तरह चिल्ला रही है। जहर, इतनी भी संदिल ना बनूं। अब महबूब साथ नहीं तो महबूबा थोड़ा सा तड़पेगी। और यहाँ अलादीन की महबूबा तड़प रही है और वहां अम्मी तड़प रही हैं नाज़नीन के दिए हुए सुरमे की वजह से। क्या? जलील, शैतान, खुदगर्ज! अगर तूने अम्मी को कुछ किया ना तो हम अम्मी तो बात यहां तक पहुंच गई है, अम्मी। बात यहां तक पहुंच गई, अम्मी। अलादीन से लड़ने की तो तुझ में हिम्मत है ही नहीं। हमारा मुकाबला कर, आजाद कर हमें, फिर हम तुझे बताते हैं कि हम तेरा क्या हाल करेंगे जफर। या अल्लाह, अम्मी की हिफाजत करना। अम्मी, 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 अम्मी। नफ्स चल रही है। पानी ला, पानी। हाँ। अम्मी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मेरी आंखों। आप घबराइए मत, पानी पीजिए। ठीक से दिखाई क्यों नहीं? पानी पीजिए। मुझे कुछ ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप घबराइए मत, मैं पानी मारता हूँ। अब आपको दिख रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मेरी आंखें।
सुरमा तो आंखें काली करता है भाईजान, पर हमारा वो जहरीला सुरमा उसने तो अब तक रुखसार की आंखों की रोशनी छीन ली होगी। मेरे इतने सालों के तजुर्बे में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मेरी दवाओं से तो आराम मिला है इनको, पर ये दोबारा देख पाएंगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। ये जरूर उस सुरमे की वजह से हुआ है जो मैंने अपनी आंखों में लगाया था। सुरमा? इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इनका ख्याल रखना। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। चीनू, हकीम साहब ने कहा है कि अम्मी का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। भाई ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने जफर को कुछ ना कुछ तो कहते हुए सुना था, इसलिए मैं अम्मी का इलाज ढूंढने के लिए जिन्नात की दुनिया गया था। तो वहां कोई इलाज मिला? अफसोस, इलाज तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये क्यों हुआ है ये जरूर पता चल गया। कोई खास किस्म का जहरीला पान का पत्ता है जिसकी वजह से ये हुआ है। और अफसोस मेरा जादू इस पे काम नहीं करेगा। हो ना हो ये वो शख्स है जिसे काला जादू आता है, उसी ने ये किया है। क्या? तो फिर सब ठीक कैसे हो? तुम परेशान हो? मैं जुनैद जी, क्या आप यहाँ हैं? बेटे की तुम कहीं अम्मी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हैं आप बैठिए ना, हम आ रहे हैं आपके पास। आप दूसरों का ख्याल रखने में सबसे आगे आ जाती हैं। हाँ, और जब खुद की बारी आती है तो एकदम लापरवाह। यही तो, और हकीम साहब ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है। इसलिए आप बिल्कुल आराम करेंगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगी, सारा काम हम करेंगे, ठीक है? माफ कीजिएगा, आप दोनों ने मुझे मेरे दोनों बेटों की याद दिला दी। वो दोनों भी मुझसे ऐसे ही लड़ते थे।
आप दोनों तो बिल्कुल खामोश हो गए। क्या हुआ? आप दोनों मेरे बेटों की उम्र के हैं, इसलिए आपसे भी वही कहूंगी जो मैं उनसे कहा करती थी। ऊपर वाला हमारी मर्जी का करे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना करे तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो जो करता है वो अपनी मर्जी और किसी खास वजह के लिए करता है। खास वजह? इसमें कौन सी खास वजह? थोड़ा वक्त लगेगा, तकलीफ भी होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि सही समय आने पर हमें वजह जरूर पता चल जाएगी। भाई, अम्मी न जाने किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं। हाँ जीनू, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे अम्मी के लिए। अगर आज अलादीन यहाँ होता तो वो आपको ठीक करने की हर कोशिश करता। पहले मेरे 2 बेटे थे और आज भी 2 बेटे हैं। अब जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, तब तक आपको एक अच्छे बड़े की तरह हमारी हर एक एक बात माननी होगी और ढेर सारा आराम करना होगा। अरे पर एकदम चुप, एकदम चुप। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि हकीम साहब ने कहा है कि आपको आराम करना है। अगर आप नहीं करेंगी तो आपके दोनों बेटे आपसे रूठ जाएंगे। आंखों की रोशनी गई, पर बदले में 2 बेटे मिल गए। इससे फायदे का सौदा और क्या हो सकता है भला? आप दोनों ने ना हंसने की कसम खा ली है। मैं आप दोनों को वो लोरी सुनाती हूँ जो मैं अपने बेटों को सुनाया करती थी। सफर को लगता है कि उसने मुझे हरा दिया, इतना भी नहीं जानता कि हार और जीत का फैसला होने के लिए जंग का खत्म होना जरूरी होता है। और ये जंग तो अभी शुरू हुई है। सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को ठीक करूंगा। अम्मी का ध्यान दो।
जफर को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल मुझे अम्मी को ठीक करने का इलाज ढूंढना होगा। काले चोर, नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चने खाओगे? अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे चने जैसे दिमाग में यही ख्याल चल रहा होगा ना तो मैं कुछ भी करूंगा पर अपनी अम्मी को बचाऊंगा। नहीं बचा पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी टोली है वो हमारी हिरासत में है। तुम्हारी शहजादी सुल्ताना, उन्हें तो हमने कहाँ छुपाया है, अल्लाह ही बेहतर जाने कि तुम उनकी कभी शक्ल देख पाओगे कि नहीं, इसकी भी कोई खबर नहीं। रही बात अम्मी की, तो अम्मी तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। एक और बात, हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं और तुम हमें नहीं रोक पाओगे। जफर, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक तुझे होगा, मैं ऐसे शौक नहीं रखता और ना ही मेरे पास तेरे से बहस करने का वक्त है। अरे अब इतना सुन चुके हो तो बाकी का भी तो सुन लो। कसम खुदा की बड़ा दिलचस्प है। ये हुई ना बात। तो हम फरमा रहे थे कि हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं। और इस तरीके से कि तुम अपनी जगह से हिल जाओगे। अब इससे ज्यादा बताया तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, है ना? इतना कहेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं कर पाओगे लड़के। जादूगरनी मलिका से मिलने के बाद हमें खत्म करना, ये नीचे वालों का क्या, ऊपर वाले का करना भी नामुमकिन होगा। इसलिए इतना कह रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। तू बड़ी बड़ी बातें कर, नापाक मंसूबे बना, गिरी हुई चालें चल, जो करना है कर जफर, मैं कोशिश करूंगा। पूरे यकीन, अम्मी की दुआ और सच्चे दिल के साथ कोशिश करूंगा। अम्मी, टोली, नकचड़ी, मुल्क, जीनू, सबको बचाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि किसका बलदा भारी पड़ता है। अम्मी हमेशा कहती है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत का हल इस छोटे से कमरे में है। अप्पू के किसी न किसी किताब में अम्मी पर हुए काले जादू का तोड़ होगा। चुप कर, इसी महीने में चौथी बार लड़कर आया तो अहमद से, मना किया था ना मैंने। अम्मी, अगर वो मेरे अब्बू को गद्दार कहेगा तो मैं उससे चौथी बार क्या 100 बार भी लड़ लूंगा। अब तस्वीर कैसे बनाऊं? आंखें ही नहीं खुल रही। अगर आज तस्वीर नहीं बनाई तो कल मदरसे में मौलवी साहब डांटेंगे। अच्छा मुझे बता, किसकी तस्वीर बनानी है? बगीचे की। बगीचे की? तेरी आंखें बंद है पर मेरी तो खुली है ना। मैं तुझे बताती जाऊंगी और तू आंख बंद करके यहाँ तस्वीर बनाता जा। चल शुरू कर।
अप्पू से किया हुआ वादा निभाऊंगा। अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। पर अप्पू की किसी भी किताब में वो तरीका है ही नहीं। काश अप्पू यहाँ होते। कोई बात नहीं, उनका बेटा तो है। मेरी रगों में उसी उमर का खून है जिसने झूठ के सामने कभी सर नहीं झुकाया। फिर सफर क्या चीज है, मैं उसे भी मात दूंगा और अम्मी को ठीक भी करूंगा।